नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राधे श्याम में। आज की वीडियो में हम आपको श्री जगन्नाथ व्रत कथा सुनाएंगे, जो चैत्र मास के सोमवार को पूजा की जाती है। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि श्री जगन्नाथ जी का व्रत से मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों की भी भगवान से श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। आम का पेड़, रंबाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोसिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सबने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजर जाता है, मुझे ना कोई खोलता है ना समीप आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रमाता है, मैं अलग, किंतु मिल नहीं पाते। मार्ग में ही एक ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उनका यह कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहे जितना पानी भर जाए, दोनों का संगम नहीं होता। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत में पड़ा था। उसका कष्ट था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता है। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सभी ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे कष्टों के निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी ने सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब श्री जगन्नाथ जी धाम के करीब पहुंचे तो भगवान सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ यहाँ से कितनी दूर है? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप खड़े समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर वह रास्ता बताओ जिससे मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, यह तो आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार में सभी अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा नहीं सकता। क्या सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गुण वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसी कर भक्ति भाव से विश्वास में भरे भार से घुसने के लिए तैयार होगा। जो ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा को बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम से मगन होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया तो भगवान बोले, इनमें हाथी तो पूर्व जन्म का काश्यत्य है। इसने दूसरों से लिया है, अपने से कुछ नहीं दिया। सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा, इसलिए इस जन्म में मस्त हाथी को बंधन में पड़ाया था। उसके दोषों को बताकर उसके 5 वेत मार देना तो वह पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण ग्रहीता है। दूसरों ने अनेक प्रकार के धन सामग्री ग्रहण करता रहा किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा है, अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते, इसलिए इसके भी 5 वेत मार देना, इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म से लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा है, इसी स्वभाव व दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता, तपता ही रहता है, इसके भी 5 वेत मार जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की टोहनी है, वह माँ की गोद से बच्चों को अलग करती रहती है, अतः इसका बच्चा अलग रंवाता रहता है, इसके भी 5 वेत मार कर गाय बछड़ा एक पास कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जिठानी है, जो एक दूसरे को वापस लिया है कि दिया नहीं, अतः इसी से मिलन नहीं होता है, उमड़ घुमड़ कर रह जाते हैं, इनको भी 5 वेत मारकर चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी पर सिर रखने वाली स्त्री जिसने पूर्व जन्म में रोटी बनाई किंतु तवा चूल्हे के सिर पर ही जलते रहने दिया, उतारा नहीं, इसके भी 5 वेत मार देना, अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत
पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी नहीं। इससे इससे मचिया चिपकी रहती है। 5 वेत इसके भी मार देना और मचिया अलग कर देना। सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से मिलता चलूं, सो उसके ससुराल पहुंचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने को कहा तो वह धन में घमंड हो से भरी बोली, यहाँ में ढकोसले आदि नहीं होते हैं। भगवान कहाँ है? ये सब बेकार दिखावा है, यह सब दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी दुखी हुए, फिर बड़ी बेटी के घर छोटी बेटी के घर चले जाते हैं। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी की गरीबी विचार कर सोचा कि किसान से 5 वाली मांग लूं। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 वाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम पर मांगता चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि उसके खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों पे पड़ा और माफी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई, भगवान ने तेरे खेत में आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा कहे गेहूं की बाली लाकर अर्पण की तो जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहां भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवाले ने दुर्वचन कहकर इनकार कर दिया, सो बड़े जोर से आंधी चली, सारे आम नष्ट होने लगे। यह देखकर रखवाली करने वाला दौड़कर सुदामा जी के शरण गया और खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। इसके बाद बाली और आम ले सुदामा जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुंचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगाकर रखो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ। जो कुछ सामग्री होगी उसी से श्री जगन्नाथ जी का व्रत करूंगा। छोटी लड़की प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई और लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोया आदि लाके गुजिया पूड़ी गुड़ धनिया आदि बनाकर प्रेम में रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्तिपूर्वक व्रत किया, कथा सुनी। जो ही कथा समाप्त हुई तो ही बंधक रखा लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा कि तुझे तो बनिया के पास छोड़ आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया? बेटे ने कहा, आप ही ने तो बुलाया है। अभी अभी एक बूढ़े बाबा गए और बनिया के सब पैसे दे दिए और कहा तेरी माँ तुझे बुलाया है, सो मैं चला आया। यह देख सुदामा की छोटी लड़की प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी घर पहुंचे तो देखा कुटिया की जगह महल खड़ा है। सभी ऐश्वर्य नौकर चाकर नदी आदि उपस्थित है। ब्राह्मणी जो गरीबी मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वह आज सोने के आभूषणों से लदी चमकता चेहरा लिए जवान दिख रही थी। सुदामा जी ने प्रसन्न हो मन से निश्चय किया, जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ। उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए जिससे दूर देश तक कोई भूखा न रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर हर कार्य दौड़ाए, निमंत्रण भेज दिया, इष्ट मित्रों को बुलाए। श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू किया था कि सुदामा ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही। दौड़कर सुदामा जी ने कि बड़ी बेटी रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने पूछा, बेटी रो क्यों रही हो? बड़ी लड़की ने, पिताजी जब से आप हमारे यहाँ से गए हो पता नहीं किसका कोप हुआ कि सब धन नष्ट समाप्त हो गया, मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने दंडाष्ट बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटी कोचिया के रूप में देख आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी ने यह देखकर दुखी को भगवान से प्रार्थना की और आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन में रोटियां कोचियां रह गई हैं। सुदामा जी ने प्रार्थना की, भगवान आपके भंडारे में तो इसे भरपेट भोजन मिलना ही चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा, मेरे शीत इसके पत्तल में छोड़ दो, पेट भर भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी करेगा वह संसार के सभी सुखों को भोग धनवान होगा। जैसा कथा
में वर्णित लोगों के दिन बहुरे ऐसे ही सबके दिन बहुरेंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन, निपूति को संतान की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसा कुछ नहीं जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ न दे सके, वे सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार सुखमय व्यतीत हो, इसकी महिमा बड़ी है। बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी जी की जय।